हैं? ये रखता ही नहीं है पानी, रहने दिए। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम। श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति का, हमारे ऋषि चिंतन का आधार ग्रंथ है ये श्रीमद् भगवद गीता। और हमारे ऋषियों का जीवन के बारे में जो चिंतन रहा, समझ रही, जीवन को उसकी सर्वोच्च बोध की स्थिति तक उठाने का जो ऋषियों का प्रयास रहा, और वो उपनिषद जैसी भगवान की सनातन वाणी के रास्ते चल करके और गीता जैसी अवतारी कृष्ण की वाणी के रास्ते चल करके ऋषियों ने अपने जीवन का उत्कर्ष वहाँ तक कर लिया जिसके पार उत्कर्ष की कोई संभावना बचती ही नहीं है। जहाँ तक मनुष्य की चेतना उठ सकती है, और उसको नाम दिया गया स्वरूपावस्थान। ब्रह्मबोध, आत्मबोध, भगवत प्राप्ति, नाम चाहे जो दे लें, वहाँ तक
पहुंचने का रास्ता ये भगवत गीता हमें बताती है, और ऋषि मुनि उस रास्ते चल करके वहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि वास्तव में वहाँ चलना ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमसे अलग हो, दूर हो, तो वहाँ तो चल चल कर पहुँचा जाता है, और जो हमारा स्वरूप ही है उस तक चलना कहाँ और पहुँचना कहाँ, वो तो प्राप्तस्य प्राप्ति ही है। वह तो हमारे अंदर ही परमात्म चेतन, हमारे अंदर ही जीव चेतन बन के बैठा हुआ है। एक अज्ञान का पर्दा है जिसका निवारण हो जाना है, लेकिन ये अज्ञान का पर्दा तब तक नहीं हटता है जब तक हम राग द्वेष के चलाए चलते रहते हैं, जब तक हम कामनाओं के चलाए चलते रहते हैं, जब तक कामनाएं हमारे जीवन की शासक और नियामक बनी रहती हैं, मार्गदर्शक बनी रहती हैं, जब तक राग द्वेष हमारे जीवन को उलझाए, भटकाए, अटकाए और बेकार की बातों में गिराए रहते हैं, तब तक इस चेतना का, उस ब्रह्म चेतन तक उठना बड़ा कठिन है। तो गीता जी, उपनिषद और हमारे सारे संत विकास का मार्ग क्या बताते हैं कि राग द्वेष को क्षीण करो, कामनाओं से प्रेरित जीवन जीने के बजाय शास्त्र के निर्देश के अनुसार जियो, कर्तव्य परायण जीवन जियो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कामना पूर्ति के लिए कर्म करने से तुमको वो शांति, वो सुख, वो तृप्ति, वो संतोष जीवन में नहीं मिलेगा जिसकी तुमको जन्म जन्मांतर से तलाश है। अब कई लोग कहते हैं कि जब गीता इतना ऊंचा आश्वासन दे रही है, सर्वोच्च शांति का वादा कर रही है, सर्वोच्च सुख के बारे में प्रॉमिस करती है कि हे मनुष्य, तुम मेरे बताए रास्ते पर, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हम सब से, कि तुम मुझ कृष्ण परमात्मा के बताए रास्ते पर चलो, तुम कामना त्याग के रास्ते पर चलो, तुम प्रभु को प्रसन्न करने वाले कर्मों के रास्ते पर चलो, तुम राग द्वेष को हटाने के रास्ते पर चलो, और इससे तुम वो सब पा जाओगे जिसको तुम पाना चाहते हो। ऐसी उस सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च बोध, सर्वोच्च शांति और सर्वोच्च और शाश्वत सुख के लिए जब गीता प्रॉमिस करती है, तो फिर लोग गीता के रास्ते चलने की बात तो जाने दीजिए, गीता सुनने को भी तैयार क्यों नहीं होते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब इतनी ऊंची बात के लिए गीता प्रॉमिस कर रही है कि मेरे, तो उसको लोग गीता के रास्ते चलने ही नहीं, गीता सुनने के वाले ही कितने कम होते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते, क्यों नहीं उस रास्ते चलना चाहते? और इसका कारण केवल एक है, और वो है अज्ञान, भ्रांति, जीवन की समझ के बारे में गलतफहमी, नासमझी। नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, गलतफहमी के कारण, गलत मान्यता के कारण लोग न तो गीता सुनते हैं, न समझते हैं, न धारण करते हैं, न उसका अभ्यास करते हैं। और वो गलत समझ क्या है? गलत समझ ये है कि मैं देह हूं, आई एम फिजिकल बॉडी। देहासक्त जीवन में ही वो बंधे हुए जी रहे हैं। अपने आप को फिजिकल बॉडी, पैदा हुए तो हमारा अस्तित्व हुआ, मर जाएंगे तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये देह जवान हुआ तो जवान हुए, और ये देह बूढ़ा हुआ तो बूढ़े हुए। यानी देह आश्रित जीवन जीने के कारण जीव आश्रित जीवन भी नहीं जीते, आत्मा आश्रित जीवन की तो बात जाने दीजिए। ये बात ही समझ नहीं आती कि हम इसके अंदर बैठे हुए चेतन हैं, ये देह तो जड़ है, ये तो पंचभूत से माता के गर्भ में बना, बाहर रोटी चावल दाल खा करके बड़ा हुआ,
और ये देह प्रारब्ध पर्यंत रहेगा, और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होगा ये नष्ट हो जाएगा। इससे हमारा उतना ही संबंध है जितना किसान का किसी खुरपी से होता है, फावड़े से होता है। इट इज जस्ट ए टूल। ये हमको भगवान की तरफ से हमारे कर्मों के बदले में एक अच्छा उपकरण दिया गया है, मनुष्य शरीर। अगर भगवान संतुष्ट न होते या हमारे कर्म कुछ अच्छे न रहे होते तो कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, सियार का शरीर भी मिल सकता था। ये तो भगवान की कृपा है कि ये मनुष्य ऐसा उन्नत शरीर हमको मिल गया। लेकिन ये हमको मिली हुई एक उपाधि है, एक टूल है। चूंकि हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि टूल का उपयोग क्या है कि उससे अच्छा से अच्छा काम ले लिया जाए, और लक्ष्य तो किसान का होता है, खुरपी का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है। जब निराई करनी है तो निराई कर दे खुरपी, जब गुड़ाई करनी है तो गुड़ाई कर दे, फसल अच्छी हो जाए, इस लक्ष्य से किसान खुरपी का, कुदाल का, हल का उपयोग करता है। हमको भी इस मन, बुद्धि और शरीर का किसी उच्च आदर्श, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। गीता का ये संदेश है, न कि अपने को देह मान करके बैठ जाएं, अपने को इंद्रियां मान करके बैठ जाएं, अपने को मन मान करके बैठ जाएं, और फिर इंद्रिय भोग को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। मन को तमाम सुखद अनुभूतियों से, भोग पदार्थों के संसर्ग में आकर के मन को ये खा लें तो अच्छा लगे, वहां चले जाएं तो अच्छा लगे, उनसे मिल जाएं, ये जो अच्छा लगने की बीमारी लगी हुई है, यही हमको नचाए है। ये हमको नचा रही है, इस जीवन में भी नचा रही है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में भी नचा रही है। और समझते हैं वी आर वेरी इंटेलिजेंट, हमको तो जिंदगी की इतनी अच्छी समझ है। और उपनिषद क्या कहता है कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः। नचिकेता से यमराज कहते हैं कि अविद्या यहां अंतरे वर्त, अविद्या के बीच में जी रहे हैं, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है अपने आत्म स्वरूप का, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है। अपने को देह मान करके बैठे हुए हैं, संसार को सत्य मान करके बैठे हैं, संसार के भोग पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा पा लेने, उनका संग्रह कर लेने और उनके भोग लेने में ही सुख मिल जाएगा, ऐसी भ्रांति में जिए चले जा रहे हैं। न कि त्यागेन एके अमृतत्वम मानुषो, अरे इस शरीर से अपने संबंध को समझो, इसकी तुच्छता निस्सारता को समझो, इस जगत से अपने संबंध को समझो, इसकी तुच्छता और निस्सारता को समझो। इस देह की तुच्छता निस्सारता, तुम्हारे संग्रह और भोग क्या तुमको तृप्ति देते हैं या दुख पीछे से लाइन लगा के खड़े होते हैं? विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम। ऐसा सुख क्या सुख है जो परिणाम में अनेक अनेक दुख लाने वाले हों। और गीता जी कहती हैं कि संसार के सारे सुख ऐसे ही हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। बहुत भोग करोगे तो रोग हो ही जाएगा। भोगे रोग भयम कुले, बहुत ऊंचा कुल है, कुछ गड़बड़ काम हो जाएगा तो कहीं देखो उनके लड़के होके ऐसा गंदा काम करते हैं। कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद, बहुत इधर उधर करके धन इकट्ठा कर लोगे, कहीं सेल्स टैक्स का नोटिस आएगा, कहीं इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, और कहीं कोई माफिया लीडर कोई चिट्ठी भेज देगा कि भाई 2 करोड़ रुपया यहाँ पहुंचा जाओ, नहीं तो समझ लो लड़का 3 दिन के अंदर उठा लेंगे तुम्हारा। वित्ते नृपालाद भयम, हर तरीके का भय है, धन भी भय है, तो फिर अभय भी कोई है कहाँ? वैराग्यम एवं, भर्तहरि ने ये कहा, बहुत बड़े राजा थे, हम क्या धनी होंगे?
चक्रवर्ती सम्राट थे भर्तृहरि, और उन्होंने वैराग्य शतक जब लिखा तो कहा कि नहीं नहीं, इतने बड़े राजपाट में भी मुझे सुख मिला नहीं। बहुत नीतिगत रूप से शासन किया, सुख मिला नहीं। वैराग्य में वो भयम, जब वैराग्य को धारण किया तो सब प्रकार का सुख प्राप्त हो गया। यानी जो उपनिषद कहते हैं कि त्यागे ने के अमृतत्व मानुषो, जो गीता जी कहती हैं कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जब हम राग द्वेष से ऊपर उठते हैं, कामनाओं का त्याग करते हैं, भोगों द्वारा और संग्रह द्वारा अपने इस अहंकार को सजाने का प्रयास नहीं करते हैं, अहंकार का पोषण नहीं करते हैं, तब हमको शांति मिलती है। सशांति मापनोति न काम कामी, जो कामनाओं के पीछे भागता रहता है, सोचता है कि कामना पूर्ति में सुख मिल जाएगा, उसको कभी सुख और शांति नहीं मिलती। काम कामी को नहीं, त्यागी को ही शांति मिलती है। जो कामना त्याग करता है, जो लॉन्गिंग का, स्पृहा का त्याग करता है, उसको शांति मिलती है। जो अहंकार का, अहम और मम का त्याग करता है, इस जीवत्व का विसर्जन कर देता है, अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेता है, उसी को शांति मिलती है। तो कहा देखो, कामना त्याग जब करोगे तब तुम्हारा आत्मा अपने को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि वासना का, अज्ञान का ही तो पर्दा है जो तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप से तुमको अलग किए हुए है। लेकिन अब क्यों गीता के रास्ते नहीं चलते लोग, क्यों गीता को सुनने को तैयार नहीं होते? क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई भले हमारा जीवन सुख दुख भरा हुआ हो, राग द्वेष से भरा हुआ हो, लेकिन कम से कम जाना पहचाना तो है। भले हम दुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो परिचित जीवन तो है। ये तो जाने कौन सी बात बताए दे रहे हैं अपरिचित। तो ये जो इग्नोरेंस के क्षेत्र में जाने से परिचित शत्रु के साथ ज्यादा अच्छा है रहना, अपरिचित मित्र के वो हो सकता है शत्रु से भी बढ़ के निकल। ये श्रद्धा की कमी के कारण, भगवान के उपदेशों में श्रद्धा की कमी के कारण लोग न तो गीता को सुनते हैं ठीक से, न गीता के रास्ते चलते हैं। और भगवान ने कहा अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो उपदेश बेकार है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण। हम शांति और सुख ही तो जीवन में ढूंढ रहे हैं, और गीता जी में भगवान बार बार उसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। उत्तेजना को सुख नहीं कहते, शांति, शाश्वत शांति। और वो कैसे आएगी? भगवान कहते हैं जब मेरे गीता के वचनों पर विश्वास करोगे तभी गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का ब्रह्मत्व, ये एकमात्र सत्य है, ब्रह्म तत्व इस सृष्टि का, ये ज्ञान तुम्हारी दृष्टि में तभी गहराएगा जब तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों को, गीता के वचनों को सुनोगे और धारण करोगे, आत्मसात करोगे। जिसका जैसा ज्ञान होता है उसके वैसे कर्म होते हैं। हम सोचें कि बिना ज्ञान को ठीक किए हम कर्म को ठीक कर लेंगे, वो नहीं पाएगा। जब बड़े हुए तो ये ज्ञान हुआ, टीचर्स ने कुछ ज्ञान दिया, घर में माता पिता ने ज्ञान दिया, कुछ दोस्तों ने भी ज्ञान दिया, और ये हुआ कि भाई शादी कर लो, बहुत मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, और फिर शादी करी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान था, ये सुख का क्षेत्र है। उसके बाद में 2, 4, 5, 10 साल बाद लगा ये कौन से बवाल में पड़ गए भाई। अब लेकिन अब पड़ गए तो पड़ गए, अब छोड़ना मुश्किल। गुरु जी कहते थे कि देखो अगर 25 साल में प्रवेश किया तो 55 के पहले, जब बच्चे बड़े होंगे उनका शायद 55 के पहले बड़ा मुश्किल है वहां से जो है निकल पाना। उन्होंने कहा और उसके बाद इतनी आदत हो जाएगी वहीं रहने और सहने की कि फिर निकलने के बारे में नहीं सोचोगे। फिर कहा पोती की भी तो शादी करनी है, पोते की तो नौकरी ही नहीं लगी, उसका एडमिशन ही नहीं हो पा रहा पोते का। तो ये जो इस प्रकार की
एक मानसिकता होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जैसा होगा कर्म वैसा ही होता चला जाएगा। इसलिए ज्ञान में सुधार बहुत आवश्यक है। और भगवान ने अर्जुन को, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध की रणभेरी बच चुकी है, उसके बाद क्या किया? उसने कोई साधना करी अर्जुन ने? वहां ज्ञान ही तो सुधारा। और ज्ञान में सुधार कैसे हुआ? श्रवण से हुआ। ज्ञान तो श्रवण से ही होता है। ठीक प्रकार से अर्जुन ने गीता के उपदेशों को सुन लिया और सुनते ही उसको ज्ञान हो गया और ज्ञान से अज्ञान का नाश हो गया। और उसने कहा, जो पहले कहता था कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं तो धर्म के बारे में क्या करें न करें, कर्तव्य के बारे में मोहित हूं, उसने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत, अपनी साधना करके मैं नहीं अज्ञान से, मोह से मुक्त हुआ। जो मेरी दृष्टि जीवन के बारे में स्पष्ट हुई, कर्म के बारे में स्पष्ट हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि मेरे ज्ञान में जो गलती थी वो आपके उपदेश से प्राप्त ज्ञान से वो गलती खत्म हो गई। अब मुझे सम्यक ज्ञान हो गया आपके उपदेश से, और इसलिए मेरा कर्म भी ठीक हो जाएगा। कोई संशय ही नहीं रहा, छिन्न संशय हो गया, छिन्न संशय हो गया। कहा देखो वो क्या करता है, छिन्न संशय हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता। मेरा शरीर से क्या संबंध है, मेरा जगत से क्या संबंध है, मेरा मन बुद्धि से क्या संबंध है, ये वासनाओं कामनाओं कारण शरीर से क्या संबंध है, संसार के भोग पदार्थों की स्थिति क्या है, उनके प्रति अगर मन में आकर्षण उठता है तो क्यों उठता है, क्यों उठता था? क्योंकि ज्ञानी के बारे के लिए तो अब आकर्षण उठेगा ही नहीं। क्यों उठता है? मैं कहाँ फंसा हुआ था, क्यों फंसा हुआ था, कैसे बाहर आ गया? और वो चाहेगा कि दूसरे भी बाहर आ जाएं। और जब ऐसा होता है वो चाहेगा तो कंपैशन ऑफ बुद्धा, बुद्ध के अंदर से तो करुणा बह निकली कि बिना बात लोग फंसे हैं, परेशान हैं, और ये भी निकल आए वहां से बाहर जैसे मैं निकल आया। दृष्टि जो है ठीक हो जाए, राग द्वेष से व्यक्ति अगर ऊपर उठ जाए, कामनाओं के पार चला जाए, अहम मम का त्याग करने में समर्थ हो जाए, सम्यक ज्ञान को, आत्मबोध को धारण कर ले, तो बात ही खत्म हो जाए। व्यर्थ में परेशान है। तो व्यक्ति चूंकि देह से बुरी तरह से आसक्त है, देह के जीवन को ही अपना जीवन मान रहा है, और इसलिए संग्रह और भोग में ही लगा हुआ है। दो ही जीवन के लक्ष्य हैं कि बहुत सारे पदार्थों का संग्रह कर लेना और उनका भोग करना, देहासक्ति और संग्रह और भोग। और गीता का बिल्कुल कि भाई देहासक्ति को छोड़ो, भोगासक्ति को छोड़ो, संसारासक्ति को छोड़ो, विषयासक्ति को छोड़ो। और संसारासक्ति के मूल में भी देहासक्ति ही है। फिर तुम करें क्या? कहा कर्मयोग करो, भक्ति योग करो, ज्ञान योग। अपने इस जीवन के केंद्र में तुम परमात्मा को ले आओ। कामना तुम्हारे जीवन के केंद्र में खड़ी हुई है, कामना को जीवन के केंद्र में से हटा दो और प्रभु को, अपने इष्ट को, परमात्मा को, आत्मा को जीवन के केंद्र में ले आओ। प्रभु प्रेरित जीवन जियो, कामना प्रेरित जीवन। इतना सही तो गीता का संदेश है। ऐसे करोगे तो धीरे धीरे परम सत्य तुम्हारे ही अंदर उद्घाटित होता चला जाएगा। और भगवान बार बार सावधान भी करते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तुम राग द्वेष का ही जीवन जियोगे, कामना केंद्रित जीवन ही जियोगे, और इस कारण से फिर तुम्हारे जीवन में अशांति बनी ही रहेगी, जा नहीं सकती है और किसी उपाय से। अगर राग द्वेष केंद्रित जीवन जिया, अगर कामना केंद्रित जीवन जिया, तो अशांति बनी रहेगी, अतृप्ति बनी रहेगी। और भगवान तो बहुत कस के भी कह देते हैं, शायद इसलिए कि चोट पहुंचे और हम जाग जाएं। और उन्होंने कह दिया, देखो त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना,
काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। इन तीनों को क्यों त्यागो? क्योंकि ये काम, क्रोध और लोभ कामना केंद्रित जीवन, कामना पर चोट लगेगी तो क्रोध आएगा, और कामना पूरी होगी तो लोभ आएगा। यानी कामना केंद्रित अगर जीवन जियोगे तो ये नरक में डाल बना देंगे तुम्हारे जीवन को। त्रिविधा नरकस्य इदं द्वारम नाश, और आत्मज्ञान से कोसों दूर कर देंगे, कभी आत्मज्ञान होने नहीं देंगे। द्वारम नाशनम आत्मनः काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतत्। लॉजिक दे करके भगवान कहते हैं इसलिए कामना केंद्रित जीवन मत जियो, तुम तो प्रभु केंद्रित जीवन जियो, तुम तो आत्मचिंतन केंद्रित जीवन जियो, तुम कामना पूर्ति केंद्रित जीवन मत जियो, आत्म केंद्रित जीवन जियो। स्वरूप बोध जिससे हो जाए वैसा विचार वाला जीवन जियो, आत्मचिंतन का जीवन जियो। जैसा जिसका चिंतन होता है फिर वैसा ही उसका कर्म भी हो जाता है। जो आत्मचिंतन केंद्रित जीवन जिएगा वो सत्संग में भी जाएगा, वो गुरुदेव की गीता की कमेंट्री भी पढ़ेगा, वो उपनिषद भी सुनेगा और पढ़ेगा। और जब बार बार विचार की रगड़ वैसी होगी तो फिर कर्म भी वैसे होंगे, जीवन वैसा होगा, शांति वैसी होगी, तृप्ति वैसी होगी, और आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, आत्मरति की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि शाश्वत शांति, रति, तृप्ति, सुख है। और कहा तस्य कार्यम न विद्यते, वो फिर किसी और कार्य की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया और हमने कहा कि अरे कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण तो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, चालाक ज़्यादा थे असल में हमारे मुकाबले वो, और इसलिए महाभारत में जो जो उन्होंने कुलांचे भिड़ाए कि शकुनी को भी डाउन कर दिया, हमको अभी कृष्ण जैसी थोड़ी चालाकी, उनकी आधी भी चालाकी अगर हमारे जीवन में आ जाती तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाता। हम बजाय सरलता सीखने के वहाँ भी चालाकी देख सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर कठोपनिषद की वो जो 2 ऋचाएं हमने भी कोट की कि भाई फिर हम अपने को ही इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट मानेंगे, हम गीता के शुद्ध अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे और उस रास्ते जीवन भी नहीं जिएंगे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, हम अपने को ही, अपनी गलत ज्ञान को ही बड़ी धीर और पंडित का ज्ञान मानते रहेंगे। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। यमराज नचिकेता से कहते हैं ऐसे लोग भटकते ही रहते हैं। पर्यंति मूढ़ा, शरीर से शरीर की यात्रा में भटकते हैं, परिस्थिति से परिस्थिति की यात्रा में भटकते हैं, मन स्थिति से मन स्थिति की यात्रा में भटकते हैं, और वो मूढ़ हैं। पर्यंति मूढ़ा, और अंधे कैसे? जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखाए। नहीं, हम हर तरह से करके देख चुके हैं भाई, कल तक तो ठीक थे, ये सत्संग में जाना क्यों शुरू कर दिया? कोई दिक्कत की बात है? हमको बताओ। अंधे नहीं बनिया माना, सत्संग में जाने को समझते हैं जैसे गंदी बात है। सत्संग में जाना मतलब यह है कि कुछ ट्विस्ट हो गया थिंकिंग में, अब बिगड़ न जाए भाई, पलायनवाद, और खुद पलायन किए बैठे हैं परमात्मा से, परम सत्य से पलायन किए बैठे हैं, परम शांति से पलायन किए बैठे हैं, परम बोध से, ब्रह्म बोध से, स्वरूप से पलायन किए बैठे हैं। और जो उधर बढ़ने की कोशिश करता है उस पर कहते हैं कि ये पलायन कर रहा है। उल्टी है माया और छाया। माया हमेशा उल्टी बात को सीधी बता देती है, और भगवान चाहते हैं कि तुम सीधी बात को सीधा करके समझ लो। लेकिन फिर क्या होता है कि ज्यादातर लोगों का क्या है कि भाई एक दृष्टि ले करके उन्होंने जीवन जिया और वो कहते भाई ये गीता तो बिल्कुल उल्टी बात बताने लगती है, हम भोग और संग्रह का जीवन लक्ष्य मान करके जिए, हम देहासक्ति का जीवन जिए, हम भोग पदार्थों को इकट्ठा करके और भोगने को जीवन का लक्ष्य मान करके जिए, और आप तो बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हो। तो ऐसी बातों को सुन करके आई फील डिस्टर्ब्ड एंड डाइवर्टेड, हमको डिस्टर्बेंस होता है ऐसी बात सुन के, और हमारे डाइवर्जन होता है, इसलिए हम ऐसी बातें सुनेंगे ही नहीं। हम जैसे जी रहे हैं ठीक जी रहे हैं, हमारा जीवन
ठीक है, हम तृप्त भले न हो, हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। जिस तृप्ति की गीता बात कर रही है, परम शांति की, परम सुख की, वो भले ना हो, लेकिन कम से कम हमारा जीवन हमारा जाना पहचाना तो है। हमारी अतृप्ति हमारी जानी पहचानी तो है, हमारे सुख दुख हमारे जाने पहचाने तो हैं, हम इसी में ठीक हैं। तो ये अप्रोच, ये लिथार्जी का अप्रोच है, ये आलस्य का अप्रोच है। इसी के लिए उपनिषद में कहा प्रमादो वही मृत्यु। इस प्रमाद का, आत्मज्ञान के विषय में प्रमाद करना, सत्य को धारण करने के लिए प्रमाद करना, भगवान कृष्ण के वचनों को सुनने में प्रमाद करना, अपने कल्याण के लिए प्रमाद करना, ये तो मृत्यु में ही ले जाकर के खड़ा कर देगा। प्रमादो वही मृत्यु। अगर हम ठीक रास्ते चलने में, ठीक ज्ञान धारण करने में प्रमाद करेंगे तो हम अपने फिर शत्रु हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मना। 6 अध्याय में यही कहा भगवान ने। देखो, तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और शत्रु हो। अगर तुम भोग और संग्रह और देहासक्ति के पथ पर ही चलते रहे तो तुम अपने शत्रु हो। और अगर तुमने इस अहम मम के त्याग का रास्ता अपनाया, स्पृहा का, लांगिंग का त्याग का रास्ता अपनाया, अगर तुमने कामना के त्याग का रास्ता अपनाया, अगर तुमने कामना केंद्रित जीवन से हट करके प्रभु केंद्रित, ईश्वरार्पित, कर्म केंद्रित जीवन जीना शुरू किया, तब तो फिर तुम अपने सबसे बड़े मित्र हो। और ये नहीं है कि उन्होंने कहा अरे अच्छा सत्संग में जा रहे हैं, अब बूढ़े हो गए, अरे जब जवान थे तब देखते इनके क्या क्या गुल खिलाए इन्होंने, अब जा रहे हैं सत्संग में बड़े। भगवान सावधान करते हैं 2 अध्याय के 72वें श्लोक में कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तुमने चाहे अंधेरा, चाहे सैकड़ों साल का हो, तुमने चाहे जो किया हो वो अज्ञान अवस्था में किया, उसका कोई मतलब नहीं है। आखिरी सांस के पहले भी अगर तुमने ये ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर ली तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लोगे। पिछला अकाउंट क्या था उससे कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थित्वा श्याम अंतकाले भी। अगर तुम्हारा कामना त्याग हो गया, स्पृहा त्याग हो गया, कामना केंद्रित जीवन की जगह तुमने प्रभु केंद्रित जीवन, आत्मचिंतन का जीवन, आत्मबोध का जीवन, अपने ब्राह्मी स्थिति, तो तुमने कब क्या किया? अरे ठीक है, इस जन्म में कोई बहुत अच्छा था, तो 5 जन्म पहले क्या था कोई मालूम है? हर व्यक्ति, और अखंडा जी महाराज कहते थे तुम्हारी ताकत क्या है? तुम तो पाप भी बहुत नहीं कर सकते हो, न पुण्य। तुम्हारा शरीर इतना लुचपुच है, तुम्हारी मन बुद्धि की ताकत इतनी कम है कि तुम पाप भी एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते और पुण्य भी एक सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए हाँ, ज्ञान धारण करने की असीम संभावना है मनुष्य शरीर में। इसलिए न तो डिप्रेस होने की जरूरत है और न खुश होने की जरूरत है। हमको तो भगवत शरण में रहने की जरूरत है। हमको तो गीता के वचनों को जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा उस ज्ञान को अपनी दृष्टि में, अपने जीवन में उतारने की ही जरूरत है। और इसके लिए गीता जी ने कहा कि देखो, 2 तरह के अधिकारी हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग का अधिकारी है और एक निवृत्ति मार्ग का अधिकारी है। तो प्रवृत्ति मार्ग का जो अधिकारी है वो अगर अनुशासित ढंग से प्रवृत्ति करेगा, यानी कर्मयोग का जीवन जिएगा, ईश्वर की आराधना के पुष्प बना लेगा अपने कर्मों को, तो वो निवृत्ति का अधिकारी बन जाएगा एक दिन। जो कर्मयोगी है, कर्मयोग का अधिकारी एक दिन ज्ञान योग का अधिकारी बन ही जाएगा। और कर्मयोग क्या है? ये 3रा अध्याय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको संतों ने कर्मयोग ही नाम दिया है। ये कर्मयोग जो है ये ईश्वरार्पित कर्म का ही नाम कर्म योग है। और जैसा कि हम उपदेश सार का एक श्लोक कई बार हमने कोट किया कि रमण महर्षि कहते हैं कि देखो, ये
कामना पूर्ति के लिए किया गया कर्म तो बंधन का कारण बनेगा। बॉन्डेज एंड लिबरेशन, यही तो है, बंधन और मुक्ति। हम बंधन में पड़े हैं, और जो बंधन में पड़ा है उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है, गहरी से गहरी अभिप्सा क्या है कि बंधन से मुक्ति हो जाए। लेकिन जिस आदमी को बंधन की ही आदत हो गई, जिसको ये लगता ही नहीं कि हम बंधन में हैं, वो मुक्ति चाहेगा क्यों? हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा, देखो, उनके एक रिलेटिव थे, वो कहें कि भाई जैसे आपका ONGC अस्पताल होता है, ऐसे ही उनका भी था फैक्ट्री का। अब वो गए तो वो बाहर ही ना आना चाहें अस्पताल से। पैर टूटा था, प्लास्टर भी ठीक हो गया, उन्होंने कहा यहाँ बड़ा आराम है, एक तो छुट्टी मिल रही है, फैक्ट्री भी नहीं जाना पड़ रहा है, और ये अस्पताल से बाहर। वो गए, एक दिन उन्होंने बहुत डांटा उनको। उन्होंने कहा, देखो, जिस आदमी को अस्पताल में अच्छा लगने लगे और जिस आदमी को जेल में अच्छा लगने लगे, उस आदमी का जो जीना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको बंधन ही नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है सब अच्छा तो है, और हम भी इस संसार की जेल में ही हम भी कामनाओं की जेल में ही कैद हैं, और हमको यहाँ अगर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हम अपने को भी बंधन में अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज तो यह है कि बंधन अनुभव में हो और तब मुक्ति की इच्छा हो। इसीलिए बार बार संत लोग मुक्ति का स्वरूप भी बताते हैं कि भाई वहाँ असीम शांति होगी, असीम सुख होगा, ब्राह्मी स्थिति क्या है, कामना त्याग से क्या मिलेगा। वो कोई झूठे वादे नहीं हैं। तो कहा कि रमण महर्षि ने कहा कि देखो, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। ये मुक्ति में साधक बन जाएगा ईश्वरार्पित कर्म, भगवान को अर्पित किया हुआ जो कर्म है, और कामना को अर्पित किया हुआ कर्म बंधन का कारण बनेगा। ये बंधन और मोक्ष का सीधा सीधा ये गणित है कि कामना पूर्ति के लिए किया गया कर्म बंधन का कारण बनेगा, और प्रभु की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए किया गया कर्म मुक्ति का साधन बनेगा। कैसे? केवल यही करते जाए तो भगवान भाष्यकार सावधान करते हैं कि नहीं, ये तो कर्मयोग है, इसके बाद ज्ञान योग में जाना पड़ेगा। इसके बाद में गुरु उपसत्ति करके, गुरु के चरणों में बैठ करके आत्मा के स्वरूप के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही पड़ेगा। गुरु के मुख से वेदांत वाक्य का श्रवण करना पड़ेगा, उसकी चिंतन की रगड़ अपने मन को देनी पड़ेगी, और तब दृष्टि बदल जाएगी। बार बार रगड़ करने से ही, अगर हमारी अभी जीवन के बारे में गलत दृष्टि है तो हमने गलत लोगों से सुना, गलत लोगों से ज्ञान ग्रहण किया, और इसलिए गलत धारणाएं बन गई, गलत मान्यताएं बन गई, गलत ज्ञान हो गया और गलत कर्म होने लगा, और हम बंधन में पड़ते चले गए। अब सही ज्ञान, सही मान्यताएं, सही वैल्यू सिस्टम जब हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो हमारा स्वरूप है, मुक्ति तो आत्मा का नाम है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय के 53 श्लोक में भगवान ने ये आत्मबोध का उल्लेख किया, ज्ञान योग की पराकाष्ठा का। फिर सब समझ में आ जाएगा कि क्या मानना ठीक है और क्या मानना ठीक नहीं है। कि लोग 10 तरह की बातें कहेंगे, लेकिन आपका चित्त विचलित नहीं होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना थे, आपकी बुद्धि निश्चल और स्थिर रहेगी कि नहीं, बात कृष्ण की ही ठीक है, बात गीता की ही ठीक है, और हमारी बात गीता की ही बात है, गीता से अलग हमारी कोई बात नहीं है। यदा स्थास्यति निश्चला, बुद्धि अचल और स्थिर हो जाती है भगवान के वचनों में, फिर इधर उधर की बातें सुन करके विचलित नहीं होती। श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला, और समाधावचला बुद्धि, समाधि का मतलब वहां आत्मा है, आत्मा में ही निश्चल अचल हो जाती है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अचल निश्चल हो जाती है, जान लेती है कि सत्य आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तो अब क्या है, यही तो चाह रहे थे कि हम हमेशा बने रहें। जब आत्मा के सत्स्वरूप को जान लिया कि वो तो मरेगी ही नहीं, ना पैदा हुई, तो फिर अब भय काहे का, अब मूर्खता का भय नहीं रहा। ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान गए, आनंद स्वरूप आत्मा को जान गए, और उसका अनंत आनंद है और कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अब कामना पूर्ति का उद्देश्य भी तो आनंद ही था। अब किस लिए भागें, कहाँ भागें, किस लिए शरीर को
थकाएं बृहदारण्य। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत। किस लिए शरीर को पागलों के तरीके से दौड़ाएं भगाएं? क्यों? क्योंकि परम आनंद तो स्वरूप में ही मिल गया। आत्मानं चेद, अगर अपनी आत्मा को जान लिया ये और जान लिया कि वो तो हमारा परम सत्य आत्म तत्व हमारा स्वरूप ही था। अयम अस्मीति पुरुषः, मैं तो वही था, मैं देह नहीं था, मैं मन बुद्धि नहीं था, मैं वासनाएं नहीं था, कारण शरीर नहीं था। किमिच्छा, तब किस इच्छा से, किस कामना से इस शरीर को संसार में भगाएगा दौड़ाएगा? या तो शांत रहेगा तपोवन जी महाराज की तरीके से, और या गुरुदेव की तरीके से लोक कल्याण के लिए बहुत कार्य भी कर सकता है। रमण महर्षि की तरह बैठा भी रह सकता है। तब उसको रीढ़ सीधी करके समाधि लगाने की भी कोई वो नहीं, क्योंकि वो तो जान गया क्या। वो आंख न मूंदो, कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सहज समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी, और उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि भली। वो तो सहज समाधि में रहेगा। एक संत ने कहा, ये जो तुम सोचते हो कि भाई हाँ ये सीधी रीढ़ करके बैठ जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, ध्यान लगा लेंगे तो बस आत्मबोध हो गया, ऐसे नहीं। गुरु के उपदेश बिना कर्मयोग के, अपनी दृष्टि सुधारे बिना, कर्मयोग किए बिना, भक्ति अंदर से किए बिना, ईश्वरार्पित कर्म किए बिना, और आत्मा के बारे में गुरु के मुख से श्रद्धापूर्वक उसके चरणों में बैठ करके श्रवण मनन किए बिना आत्मबोध ब्रह्मबोध होगा नहीं। केवल ध्यान से नहीं होने वाला है। हाँ, ध्यान से थोड़ा शांति में टेम्परेरी मिल जाएगी। मतलब कभी रमण महर्षि को देखा है पूरा जो है पद्मासन लगा करके बैठे हुए और उतनी देर के लिए ज्ञान हुआ? ना, वो तो भाई लंगोटी लगा के लेटे रहते थे, और जो पूछना हो भाई पूछ लो। उनके लिए तो सत्य विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, और तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा। उनके लिए तो आत्म सत्य ब्रह्म सत्य हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है। तो गीता का मार्ग राजमार्ग है, भटकाने वाला मार्ग नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है। और नहीं तो आध्यात्म का मार्ग तो ऐसा है कि किसी संत ने कहा कि जिसको मिल गई गांठ हल्दी की, वही अपने को समझ बैठा पंसारी। थोड़ा सा कुछ अनुभूति हो गई, थोड़ा सा कुछ हो गया, बस उसने उछल उछल के बताना शुरू किया, और भाई मानने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। हल्की बात बताने और हल्का रास्ता बताने वाले को ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा ये सब मत और पंथ हैं। ये कलयुग में जैसे होता है ना एगेरिकस और मशरूम, कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, उसकी तरह से उगेंगे और नष्ट हो जाएंगे अनेक अनेक मत और पंथ। लेकिन ये जो सनातन धर्म है, जो उपनिषद प्रतिपादित वैदिक मार्ग है, गीता का मार्ग है, ये सनातन है और ये हमेशा रहेगा। इसलिए अगर व्यक्ति वास्तव में मुक्ति चाहता है तो गीता के रास्ते ही चलना है, हियर से में नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है, छोटे आशीर्वादों के चक्कर में नहीं पड़ना है, कान फुकवाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, इधर उधर की बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। गीता का कोई रहस्यपूर्ण उपदेश नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ उपदेश है। लेकिन न जाने क्यों हम खुले हुए उपदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते, और रहस्यपूर्ण ढंग से दिए गए कान में दिए गए मंत्र पर हमारा बड़ा विश्वास है कि इससे जो है पूरा जीवन संवर जाएगा और हम मुक्ति पाएंगे। तो यहाँ पर कहा कि अगर प्रवृत्ति में रहते हुए अनुशासित ढंग से हम कर्मयोग करेंगे तो निवृत्ति के अधिकारी बन जाएंगे, ज्ञान योग के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन प्रारंभ में ईश्वरार्पित कर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद में ज्ञान योग निवृत्ति का अधिकारी बन करके, और वो भगवान स्वयं परिस्थिति पैदा करेंगे। केवल नारी मोई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, तुलसीदास जी ने कहा इस प्रकार का सन्यास अगर ले लेंगे तो उससे कुछ बात बनने वाली नहीं है।
अंदर से कर्मयोग करने दुखम आप तुम अयोग्यता, बिना कर्मयोग किए अगर हम सन्यास में चले गए तो मन तो संसार में रखा रहेगा। अगर हमने कामना केंद्रित जीवन जीने के बजाय प्रभु केंद्रित जीवन जीने का, ईश्वरार्पित जीवन जीने का गहराई से अभ्यास पहले नहीं कर लिया संसार में रहते हुए, तो सन्यास हमको दुख देगा। सन्यास हमें ज्ञान योग की पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचाएगा, ब्रह्मबोध में नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कर्म योग बहुत आवश्यक है भगवान का। इसीलिए बार बार अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, भले ज्ञान निष्ठा को श्रेष्ठ बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं युद्धस्य विगत ज्वर, तुम तो युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे कहने से युद्ध करो, ईश्वरार्पित कर्म करो। ये मत समझो कि ये कामना केंद्रित। तो ऐसा जब करेंगे और जब कर्मयोग के बाद निवृत्ति का अधिकारी बन करके सन्यास लेगा और श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तब उस सन्यास में श्रेष्ठता होगी, गुरुता होगी, और वो सन्यास अपने सर्वोच्च बोध के लक्ष्य तक ले जाएगा। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो वहां पे लिखा कि सारे उपनिषद, इतिहास, पुराण और योग शास्त्रों में मुमुक्षु के लिए सन्यास का विधान किया गया है। सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रे च मुमुक्षो सर्वकर्म सन्यास विधानात्, विधान किया गया है सन्यास का। क्यों? क्योंकि न्यासेव अतिरेचयेत, नारायण उपनिषद में कहा कि न्यासेव अतिरेचयेत, सन्यास ओनली एक्सेल्स। लेकिन सन्यास तक पहुंचना कर्मयोग, प्रवृत्ति ठीक से करेंगे तो ही निवृत्ति तक पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि अचानक जो है सन्यास। न्यास एव न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागेन एके अमृतत्व आनुषु, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी। न्यास एव अतिरेचेत, सन्यासी ही श्रेष्ठ है। फिर भगवान शंकराचार्य ने महाभारत से कोट किया, कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते। कर्म यानी सकाम कर्म व्यक्ति को बांध देता है। गीता में भगवान भी अभी कह चुके हैं, दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। गीता में अभी जो हमने चर्चा करी दूसरे अध्याय का 49 श्लोक में भगवान ने कहा था कि सकाम कर्म जो है वो तुमको बंधन में डालेगा। इसलिए अर्जुन तुम सकाम कर्म को तो निकृष्ट जान करके छोड़ दो, तुम्हें दीन बना देगा, कृपण बना देगा। और बुद्धौ शरणम, बुद्धि योग की, कर्म योग की शरण में जाओ, निष्काम कर्म करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, सकाम कर्म की शरण में जीवन मत जियो, निष्काम कर्म, ईश्वरार्पित कर्म करो। यहां भी कहा कि कर्मणा, महाभारत में भाष्य में लिखते हैं, महाभारत के शांति पर्व को कोट किया है भगवान शंकराचार्य ने, कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतु, सकाम कर्म बांध देता है, इस जीव के बंधन का कारण बनता है। और विद्या च विमुच्यते, और ज्ञान जो है मुक्त कर देता है। देखिए वहां कर्म की बात भी नहीं कही कि ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म मुक्त कर देता है। नहीं नहीं, ज्ञान ही मुक्त कर देता है, क्योंकि अज्ञान दशा में ही तो कर्म होते हैं। कर्म अगर कोई कर रहा है समझिए कामना जरूर है पीछे। जब कामना ही चली गई तो कर्म का कोई मतलब नहीं रह गया। विद्या के बाद ये नहीं, वेदांत में की साधना में कई लोगों को बहुत भ्रम होता है कि अच्छा जान लिया अब करेंगे। यहां करना वरना नहीं है, अज्ञान का ही पर्दा पड़ा है आत्मा में, और वो ज्ञान होते ही नष्ट हो जाएगा। ज्ञान जो है वो अज्ञान का विरोधी है। वेदांत के ज्ञान से आत्म अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये अतद वृत्ति का व्यावर्तन कर देता है। विद्या च कर्मणा बध्यते जंतु, सकाम कर्म मानता है लेकिन आत्मज्ञान मुक्त कर देता है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिना, इसलिए आत्म तत्व के ज्ञाता के लिए कर्म करने का कोई
मतलब नहीं रह जाता है, वो मुक्त हो गया। अब कर्म करके क्या पाए? जैसे हमने अभी वृहदारण्यक का मंत्र कोट किया था कि किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मि। जब जान लिया कि मैं देह नहीं हूँ, मन बुद्धि नहीं हूँ, वासनाएं नहीं हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, अविनाशी अजर अमर अखंड आनंद अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ, तो फिर किमिच्छन्न कर, अब किस बात को पाने के लिए वो करेगा। एक और भगवान ने बड़ा, शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा श्लोक कोट किया है भाष्य में प्रारंभ में ही, कि बृहस्पति ने कच्छ से कहा, बृहस्पति ने कच्छ को उपदेश देते हुए कहा कि त्यज धर्मम अधर्मम च। देखो, जब हम अधर्म तो दुख लाता है जीवन में, विपरीत परिस्थिति लाता है, और धर्म यानी पुण्य कर्म, शास्त्र अनुसारी कर्म, वो अनुकूल परिस्थिति लाता है, सुखद परिस्थिति लाता है। लेकिन जो साधक होता है, जो वेदांत का साधक है, जो बंधन से मुक्ति चाहता है, जो ब्राह्मी स्थिति चाहता है, आत्मज्ञान चाहता है, सर्वोच्च शांति और सुख चाहता है, वो परिस्थिति का सुख नहीं चाहता। वो केवल परिस्थिति को अनुकूल बना करके, और धर्म क्या देगा? परिस्थिति को अनुकूल करके, परिस्थिति जन्य। लेकिन परिस्थिति कभी आज तक किसी की एक जैसी रही? परिस्थिति से कभी शाश्वत सुख मिल ही नहीं सकता है। परिस्थिति तो आज ऐसी है तो कल वैसी होगी। राम और कृष्ण की परिस्थिति एक जैसी नहीं रही, हमारी क्या रहेगी? तो परिस्थिति को अनुकूल बना करके, यानी धर्माचरण करके किसी शाश्वत सुख की आशा करना, ये तो दुराशा है, ये अशक्य अनुष्ठान है। इसलिए बृहस्पति ने कच्छ से कहा त्यज धर्मम अधर्मम च, तुम अधर्म को तो छोड़ो ही, धर्म को भी छोड़ो। उभे सत्यानृते त्यज, तुम सत्य झूठ को तो छोड़े ही, तुम सत्य को भी छोड़ो। अर्थात ये जो वाणी का सत्य है संसार का, उभे सत्यानृते तत्वा, और सच और झूठ दोनों को छोड़ करके, ये न त्यजसी, जिस सच और झूठ को, क्योंकि सच और झूठ बोलने वाला कौन है? जीव। धर्म और अधर्म करने वाला कौन है? जीव। जीव का मतलब क्या है? ये अहंकार, ये वासनाओं में कैद चेतन, ये मन बुद्धि में कैद चेतन, ये शरीर में कैद चेतन, और ये कैद होने की फीलिंग जो है, यही तो बंधन है। तो कहा उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि त्यज, झूठ और सच, धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ करके, जिस अहंकार से इनको छोड़ा जाता है, उस अहंकार को भी छोड़ दो, उस अहंकार को भी छोड़ दो। ये न त्यजसि तत्यज संसार में वो निस्वारम, इस संसार में कुछ रखा वखा नहीं है, ये संसार निस्सार है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। कहा संसार में वो निहसारम दृष्टवा सारदिद्रक्षया, इस संसार को निहसार जान करके, अगर संसार निहसार है तो क्या क्या कोई सार वस्तु है ही नहीं? कहा नहीं, सार वस्तु है, और वो सार वस्तु तुम्हारा अपना आत्मा है। सार वस्तु शुद्ध चेतन है, जो त्रिगुणातीत है, जो तीनों शरीरों के अतीत है, जो पंचकोशों के अतीत है, जो तुम्हारा स्वरूप है, वही सार वस्तु है। तो संसार में वो निहसारम दृष्टवा, इस संसार को निहसार देख लो, और सार दिद्रक्षा, उस सार वस्तु आत्म वस्तु को देखने की इच्छा करो। दिद्रक्षया, उसको देखने की इच्छा करो। और कहा उसको देखने की इच्छा से, अब लोग कहेंगे ये भाई भारतीय शास्त्र, ये शादी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं इतना? तो फिर कहते हैं महाभारत में कि प्रव्रजन्ति अकृद्वाहा, उसको देखने की जिनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है, वो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले लेते हैं। वो विवाह वाले गृहस्थाश्रम को स्किप कर देते हैं। प्रव्रजन्ति अकृत उद्वाहा, वो फिर आत्मबोध की ही प्राप्ति के लिए विवाह किए बिना ही ब्रह्मचर्य आश्रम से ही परम वैराग्यम आश्रिता, उस संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में
वैसे संन्यास आश्रम ये नहीं कि कुछ के लिए, हर व्यक्ति के लिए कहा गया है, लेकिन हर व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुसार ये बताया गया कि भाई चारों आश्रमों में आयु के अनुसार आप क्रमशः प्रवेश करें। ब्रह्म, एक श्लोक आता है शास्त्र में, ब्रह्मचर्यात् गृही भवेत्, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करें, ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। और गृहात वनी भवेत, लेकिन ये नहीं कि वंश गृहस्थ ऑलवेज गृहस्थ, कहा गृहात वनी भवेत, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करें, यानी घर में ही रहेंगे, पत्नी भी साथ रहेगी, लेकिन कोई पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। अब दोनों ही ईश्वर केंद्रित जीवन जिएंगे। अब लड़के बच्चे सेटल हो गए, बिजनेस उनको ट्रांसफर कर देंगे, ये नहीं कि हम फाइनेंसेस सारे हम देखते हैं, बाकी दुकान बच्चे देखते हैं, इस प्रकार की बात नहीं। पूरी तरह से अगर संभव है तो संसार कार्य से अपने को अलग करके, लेकिन घर में ही रहते हुए भगवत भजन में मन लगाना, यानी तप का जीवन। वानप्रस्थ का जो मुख्य मर्यादा बताई वो तप बताई कि, तो कहा गृहात वनी भवेत और वनात परिव्रजेत, वन से वानप्रस्थ से फिर सन्यास में प्रवेश करो। लेकिन फिर कहता है यही मंत्र, यद आहरेव विरजेत तद आहरेव परिव्रजेत। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्कंठा बहुत ज्यादा हो परम सत्य के बोध की, आत्मबोध जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये कामना, ये इच्छा, ये भावना, ये अभिलाषा, मोक्ष की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा बहुत बलवती हो जाए अंदर, तो कभी भी सन्यास लिया जा सकता है। तद अहरेव परिव्रजेत ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा। तो ब्रह्मचर्य से भी आप सन्यास ले सकते हैं, गृहस्थ से भी किसी समय सन्यास ले सकते हैं, और वानप्रस्थ से भी किसी समय सन्यास ले सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि नहीं गृहस्थ में प्रवेश करना ही है, फिर वानप्रस्थ में इतने दिन रहना ही है, और फिर ऐसे बहुत सारे संत हुए। देखिए पिछली शताब्दी के बड़े महान संत हुए करपात्री जी महाराज। हमारे गुरु जी कहते थे पिछली शताब्दी के सबसे ज़्यादा विद्वान संत थे करपात्री जी महाराज, और वो भी विवाहित थे। विवाह के बाद ही गृहस्थ से शायद कुछ वर्ष ही रहे होंगे, हमारे ख्याल 5-7 वर्ष। अखंडानंद महाराज तो हमारे ख्याल 16 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया, क्योंकि ज्योतिषियों ने बताया था कि इनकी बड़ी अल्पकाल में मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद में 30 वर्ष के जब हुए, 4 उनके लड़के भी थे, और तो 30 वर्ष में उन्होंने संन्यास ले लिया। और कितने विद्वान हुए, और काफ़ी मार्गदर्शन जितना भी मिला लोगों को। तो इसलिए शास्त्र कोई बंधन नहीं करता है। हम ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास ले सकते हैं, गृहस्थ में कभी ले सकते हैं, वानप्रस्थ से ले सकते हैं, लेकिन फिर सामान्य जो एक व्यवस्था बनाई ऋषि ने वो यही बनाई कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन ये कहा कि न्यास एवं संन्यास ही सर्वोच्च आश्रम है, और आपको वहां तक पहुंचना ही चाहिए, और वहां पहुंच करके पूर्ण रूप से जीवन के अंतिम 15-20 साल केवल प्रभु चिंतन का जीवन जीना चाहिए। नो अदर एजेंडा, नो अदर प्रायोरिटी। ऐसा जीवन अगर जिए तो हमारा शास्त्र ये चाहता है। इस प्रकार से हमने पिछली कक्षा में 2 श्लोकों या 3 श्लोकों पर विचार किया था। अर्जुन ने प्रश्न किए पहले 2 श्लोकों में कि भगवान आप अगर ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर घोर कर्म में मुझको क्यों लगा रहे हैं? युद्ध जैसे घोर कर्म, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और फिर कहा कि आपकी बात समझ में, कभी आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हो और फिर मुझे कर्म योग में लगाते हो। मैंने कहा मैं सबसे जो श्रेयस्कर बात है वो मुझे बताइए, और श्रेयस्कर बात आपकी वचनों से लगता है कि ज्ञान निष्ठा है, और मुझे कर्म निष्ठा का उपदेश क्यों कर रहे हो? मैं श्रेयाकांक्षी हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितन में। एक बात बताओ श्रेयस्कर,
तदेकम वद निश्चित ये निश्रेयो हम आपनुयाम। तुम तो एक बात निश्चित करके बताओ जिससे मैं उस परम श्रेय को प्राप्त कर लूं मेरे लिए। और भगवान ने, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, पहले श्लोक पर भगवान को आपत्ति ज्यादा नहीं हुई जब उसने कहा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, कि मेरी दृष्टि ऐसी लगती है कि तुमने जो उपदेश दूसरे अध्याय में दिया उसमें ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा से सुपीरियर बताई तुमने। तो भगवान चुप रहे। भगवान ने कहा हाँ ये तो ठीक ही है। लेकिन जब उसने कहा कि यू आर कंफ्यूजिंग मी व्यामिश्रण वो वाक्य ने बुद्धि मोहयसी, मैं आया कि मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे दो, मुझे मेरी दृष्टि, और तुमने कंफ्यूज करना शुरू किया। तो फिर भगवान को ये बात नहीं, भगवान ने तुरंत तीसरे में कहा कि मैं सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारंभ से ही ये बात कहता चला आया हूं कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, दो प्रकार के अधिकारियों के लिए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस लोक में दो तरह के मनुष्य हैं, यानी साधक। एक तो निकृष्ट हैं जो साधक श्रेणी में है ही नहीं, साधकों में भी दो हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी हैं और एक निवृत्ति मार्ग के अधिकारी हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारियों के लिए मैंने कर्मयोग की निष्ठा कही और निवृत्ति मार्ग के अधिकारियों के लिए मैंने ज्ञान योग की निष्ठा कही। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इशारा किधर है कि तुम अभी कर्म मार्ग के अधिकारी हो, तुम अभी संन्यास और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम युद्ध करो, तुम कर्मयोग को ही अपने जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांत निष्ठा बनाओ। इस तीसरे अध्याय में ये तीसरे श्लोक से भगवान ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। तो पहले जो दो श्लोक हैं ये तो अर्जुन का प्रश्न है, और तीसरा और चौथा फिर भगवान ने तीसरे श्लोक में एक प्रकार से जो विषय वो लेने वाले हैं इस तीसरे अध्याय में, उस विषय की प्रस्तावना बता दी कि हाँ कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और मुख्य रूप से तो कर्मयोग के ही बारे में बताएंगे, लेकिन फिर ज्ञान निष्ठा की तरफ कैसे बढ़ा जाए, संयम आदि का प्रकरण भी आएगा। तो इसके बाद में मुख्य रूप से चौथे श्लोक से भगवान कर्मयोग का विषय ही उठाते हैं, और चौथे से 16 श्लोक तक, श्लोक 4 से श्लोक 16 तक भगवान इन 13 श्लोकों में कर्म की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कर्म, अकर्म और कर्मयोग, कर्मयोग का विषय भगवान ने उठाया है 13 श्लोकों में, और 19वें श्लोक में कर्मयोग का भगवान ने निगमन कर दिया। और बीच में जो दो श्लोक हैं 17 और 18 श्लोक, इसमें भगवान ने ज्ञान निष्ठा को बताया। 17 और 18 श्लोक में भगवान ने ज्ञान निष्ठा के बारे में बताया, जो बहुत बार हम कोट भी करते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, ये 17वां श्लोक है। और नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, ये 17-18 श्लोक में भगवान ने ज्ञान निष्ठा बीच में 2 श्लोकों में बता दिया। 4 से 13 श्लोक तक कर्मयोग का विषय उठाया, और 19 में कर्मयोग के इस विषय का भगवान ने निगमन कर दिया। 19वें श्लोक में डिसीजन दे दिया कि तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इसलिए असक्त होकर के कामना पूर्ति के लिए नहीं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो, ऐसे करते करते परम आपनोति पुरुष, तुम उस परम सत्य आत्म तत्व की प्राप्ति कर लोगे। फिर 20वें श्लोक से 26वें श्लोक तक भगवान ने एक लोक संग्रह का विषय उठाया। हम इसको यथा समय देखेंगे। लोक संग्रह का विषय उठाया, और लोक संग्रह की जो परिभाषा भगवान ने दी वो बहुत हमको ध्यान रखने की है। भगवान ने लोक संग्रह का मतलब कोई सोशल वर्क नहीं कहा, समाज सुधार नहीं कहा, बल्कि कहा उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण।
हम गलत दिशा में लोग जीवन जी रहे हैं, गलत मान्यताओं के साथ जी रहे हैं, गलत ज्ञान के साथ जी रहे हैं। इसलिए जिस मार्ग में उनको चलना चाहिए न चल के उन मार्ग में चल रहे हैं, विपरीत मार्ग में जीवन जा रहा है। इस प्रवृत्ति का निवारण करना यही लोक संग्रह है। उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण, लोग सही दिशा में लग जाएं, ऐसा लोक संग्रह की बात बताएंगे भगवान। और फिर 27 से 35 श्लोक तक भगवान ने एक सृष्टि का ये सब चल कैसे रहा है, हर एक सृष्टि में त्याग और बलिदान और स्वाहा की भावना से कर्म कर रहा है। नदी अगर बह रही है तो वो अपना जल पीने के लिए नहीं, वृक्ष अगर फल दे रहे हैं तो स्वाहा की, त्याग की भावना से दे रहे हैं। पृथ्वी धारित्री है, फसलें देती है कितना कितना। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर। सब लोग त्याग की भावना से, मनुष्य संग्रह की भावना से, उपभोग की भावना से कार्य करता है। तो भगवान वहां बताते हैं कि देखो, अगर हम देने की भावना से कार्य नहीं करेंगे तो हम सृष्टि की समरसता में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हमको भी जैसे इस सृष्टि का मूल स्वर है देने का, तो देने का जीवन जीना चाहिए, भोग और संग्रह का ही नहीं। फिर 36वें में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि ये मनुष्य सब कुछ जानते हुए पाप का रास्ता क्यों अपनाता है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, क्यों पाप करता है मनुष्य, 36वें श्लोक में पूछा। और फिर उसका उत्तर भगवान देते हैं 27 से 43 श्लोक तक। संयम का प्रकरण है, हम यथा समय इस पर विचार करेंगे। आज ही तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।